Colleague Akshit has spoken to various leaders ahead of this yatra. Also, he's filed these ground reports from Manipur. हमारे साथ योगेंद्र यादव जी हैं। सर, सबसे पहले तो आप क्या पूरी यात्रा में शामिल होंगे, और साथ ही मैं एक सवाल और जोड़ देता हूं, किस तरीके से आप इस यात्रा को देखते हैं, क्योंकि जयराम रमेश ने भी बोला कि ये इलेक्टोरल यात्रा नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी से नहीं हैं। ये यात्रा कांग्रेस पार्टी ने आयोजित की है, वो इसके आयोजक हैं। हम यहाँ जन आंदोलनों और जन संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और जन आंदोलनों और जन संगठनों की तरफ से हमने तय किया है कि न्याय के सवाल को उठा के अगर कोई यात्रा पूरे देश में निकलती है, हम इसका समर्थन करेंगे। कोई दूसरी पार्टी भी करेगी, उसका भी समर्थन करेंगे। ठीक उसी तरह से जैसे एक साल पहले हमने 2022 में कहा था कि अगर भारत जोड़ो के लिए कोई यात्रा इस देश में निकालता है, हम उस यात्रा का समर्थन करेंगे। तो हम समर्थक भूमिका में हैं, हम आयोजक नहीं हैं। कांग्रेस ने कहा कि ये चुनावी यात्रा नहीं है, मैं इस पे सहमत हूँ। लेकिन कई लोग ऐसा मुहावरा देते हैं कि राजनीतिक नहीं। मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि राजनीति बहुत सुंदर शब्द है। राजनीति करनी चाहिए, राजनीतिक दल का तो धर्म है राजनीति करना, बिल्कुल करनी चाहिए। बस तोड़ने की राजनीति नहीं करनी चाहिए, जोड़ने की करनी चाहिए। सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं करनी चाहिए, न्याय की राजनीति करनी चाहिए। और इस देश में जो सत्य की, अहिंसा की, न्याय की, मोहब्बत की राजनीति करे, उसका समर्थन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। सर, एक सवाल 2024 के चुनाव पर, मैं आपका एक आर्टिकल पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, आपने उसमें लिखा था, नेवर माइंड द पोलस्टर्स, द रेस इज स्टिल ओपन। तो क्या आपको लगता है कि ऑपोजिशन अभी भी जो है गेम में है? मेरी अपनी मान्यता है कि अगर आप जो कुछ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है, देखिए बीजेपी का स्टाइल क्या है कि चुनाव से पहले इतना फूं फां हल्ला मचा दो कि सबकी आंख में गर्दी हो जाए। हमारे इधर कहते हैं ना, धूल में लठ मारना, धूल में लठ मार दो, इतना गर्दा उड़ेगा, किसी को कुछ दिखाई नहीं देगा, इतने में काम निकाल लो। तो बीजेपी का स्टाइल है कि खूब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर दो और बेसिकली मैच शुरू होने से पहले वॉक ओवर हो जाए। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी कुछ इलाकों में मजबूत है। इसमें कोई शक नहीं है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने से बीजेपी की स्थिति वहाँ मजबूत हुई है। हिंदी हार्टलैंड के इन इलाकों में मजबूत हुई है। हरियाणा में नहीं हुई, दूसरी जगह नहीं हुई है ना। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि क्या इससे 2024 का चुनाव अब क्या सेटल हो गया? मान लें कि चुनाव का निर्णय आ गया। मैं कह रहा हूँ ना, अभी भी बीजेपी को 273 के आंकड़े से नीचे रोका जा सकता है, और इसमें कोई जादुई बात नहीं है। बड़ी मैं साधारण सी बात कहता हूँ, बीजेपी को 120 सीटें देश में हैं, केरला से लेकर तेलंगाना तक, जहाँ बीजेपी को 6 आई थी 120 में से। इस बार 6 में से 5 ही होंगी, 7 नहीं हो सकती वहाँ पे, क्योंकि वो इलाका ऐसे आप देख रहे हैं कहाँ है वहाँ। दूसरा है, जहाँ पिछली बार 225 में से 190 आई थी बीजेपी की, बीजेपी आज भी वहाँ डोमिनेंट लगती है। लेकिन क्या 85% से 75% पे आ सकती है? नहीं, आराम से आ सकती है अगर ध्यान से थोड़ा सा फोकस करें, है ना। आपको गुजरात में मैं मान रहा हूँ कि बीजेपी बिल्कुल आगे है, मगर क्या 26 में से 4 सीट कांग्रेस नहीं ले सकती, 5 सीट नहीं ले सकती? क्या राजस्थान में से 8 या 10 सीट पे कोशिश नहीं कर सकती? अगर ये करे तो वहाँ 85 से 75% पे ले आइए, और फिर उसके बाद बच गया असली लड़ाई बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटका। इन चारों राज्यों में कांग्रेस के पास बीजेपी के पास 100 से ज़्यादा सीट है, और यहाँ मुकाबला हो सकता है, क्योंकि यहाँ समीकरण बदल गए। यहाँ मुकाबला कीजिए, इतने में बीजेपी की 50 सीट घटाना संभव होना चाहिए। लेकिन ये तभी होता है अगर विपक्ष मिल के जुट के काम करे और देश के सामने एजेंडा रखे। वो अगर होता है तो होगा, वो नहीं होता तो गारंटी थोड़ी है कि चुनाव में विपक्ष जीतेगा ही जीतेगा। ना गारंटी है कि बीजेपी जीतेगी, ना गारंटी है कि विपक्ष जीतेगा। इसलिए मैं इतना कहता हूँ, चुनाव अभी खुला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो बिल्कुल आपने सुना योगेंद्र यादव को, मणिपुर में कैमरा पर्सन अविनाश के साथ अक्षत गुप्ता, इंडिया न्यूज़। क्लैशेस देखने को मिले, तो सबसे पहले तो भारत जोड़ो और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में क्या फ़र्क है, और उसके बाद किस तरीके से ये यात्रा एक मैसेज पहुंचाएगी मणिपुर के लोगों के लिए? भारत जोड़ो और भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा इज एक ही ब्रांच है। इट इज़ ए सेकेंड फेज ऑफ दी भारत जोड़ो यात्रा, दिस भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ये यात्रा, ये
दिस इज़ अच्छा है, क्योंकि ये विचार के है हमारा सारे लोग जो न्याय लाने के लिए मणिपुर में, न्याय के लिए, सारे वो जो इकोनॉमी के लिए, पॉलिटिकल के लिए, सोशल के लिए, सारे जनता लोग का न्याय लाने के लिए ये यात्रा बहुत अच्छा है। इसलिए सब लोग मणिपुरी प्रजा, मणिपुरी संप्रदाय सारे लोग ये सपोर्ट कर रहे हैं। चंद्रा जी, आप कह रहे हैं कि ये यात्रा इलेक्टोरल नहीं है, पर क्या आपको लगता है कि 2024 इलेक्शंस पे इसका इम्पैक्ट आएगा? नहीं, वो जो इलेक्शन के बारे में, मैं इलेक्टोरल के बारे में अभी कुछ नहीं बताना है, क्योंकि ये इलेक्शन के बारे में नहीं है। सारे ये जनता लोग का है, हमारा जस्टिस के लिए, हमारा न्याय के लिए, हमारा जोरों के लिए, हमारा एक साथ ये यूनिटी का है, पीस का है। इसलिए ये अलग मीनिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बिल्कुल आपने सुना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मेघा चंद्रा जी को। मणिपुर में कैमरा पर्सन अविनाश के साथ अक्षत गुप्ता, इंडिया न्यूज़। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.